Welcome to all the students and the parents in the online classes running by Saraswati Shiksha Samiti Pali. Class 3rd, subject English, lesson 12th, Chhatrapati Shivaji. Topic question and answer. Part 6, activity 3rd. प्रिय अभिभावकों, भैया बहनों, आज हम पाठ 12वां छत्रपति शिवाजी, टॉपिक क्वेश्चन आंसर, इसके अंदर आज हम प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। तो आइए इस पाठ की छठी कड़ी में तीसरी एक्टिविटी में हम कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। तीसरी एक्टिविटी का पहला क्वेश्चन ए, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। निम्न वाक्यों को देखिए। यहाँ कुछ नीचे वाक्य दिए हुए हैं उदाहरण के तौर पर, इनको आपको पढ़ना है। समर्थ गुरु रामदास वेंट टू द पैलेस। I need the milk of tigress. We use capital letter at the beginning of a new sentences. Capital letter are also used to write proper nouns. As you have already learnt in the previous chapter, proper noun are the names of place and pupils. तो भैया बहनों, यहाँ दो वाक्य दिए हुए हैं। पहला वाक्य है समर्थ गुरु रामदास वेंट टू द पैलेस, यानी समर्थ गुरु रामदास महल में गए। आई नीड द मिल्क ऑफ अ टाइग्रेस, मुझे शेरनी की दूध की आवश्यकता है। यहाँ समर्थ में एस कैपिटल है, गुरु में जी कैपिटल है, रामदास में आर कैपिटल है। इसी तरह दूसरे वाक्य में आई नीड में आई कैपिटल है। इस तरह से हम कैपिटल लेटर्स लिखते हैं। तो कैपिटल लेटर्स का जो उपयोग है वह प्रॉपर नाउन के साथ होता है, जिसका हमने पूर्व में अध्ययन किया था अगले चैप्टर में। प्रॉपर नाउन क्या होता है, यानी प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी स्थान या किसी व्यक्ति के नाम को हम प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये किसी स्थान या किसी व्यक्ति का नाम यदि पाठ के बीच में भी कहीं लिखा हुआ है तो हम उसको लिखना चालू करने से पहले उसका पहला अक्षर कैपिटल लिखते हैं। ठीक है। दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है उदाहरण के तौर पे, सीमा, रघु, उदयपुर, हवा महल। सीमा और रघु किसी व्यक्ति का नाम है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरह उदयपुर और हवा महल ये स्थान के नाम है। तो इनके नाम सीमा में एस, रघु में आर, उदयपुर में यू, हवा महल में एच कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं। ठीक है। द डॉट, यहाँ इसमें जो बिंदु दिया हुआ है, प्लेस्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड द फुल स्टॉप। वाक्य के अंत में एक निशान लगाते हैं बिंदु का, जिसको अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहते हैं और हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप्स। तो ये नीचे जो वाक्य दिए हुए हैं उनको पुनः लिखना है। उन लिखते समय बड़े अक्षर और पूर्ण विराम का प्रयोग करना है। जैसा कि अभी आपको हमने पूर्व में अभी उदाहरण के में समझाया था, किसी व्यक्ति या किसी स्थान का नाम जहाँ पे आता है उसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ठीक है। तो देखते हैं
हम कुछ उदाहरण पहले पढ़े, अब इन प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। आई एम डूइंग माई होमवर्क, यहाँ आई कैपिटल लेटर में नहीं है। आई कहीं पे भी मैं के लिए आई, मैं के भाव का आई कहीं पे भी उपयोग हो तो उसको कैपिटल में ही लिखते हैं। तो इसका उत्तर हो गया। पीछे बिंदु लगा हुआ नहीं है, होमवर्क के बाद फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ है, तो हम आई को कैपिटल में लिख के बाकी का वाक्य ऐसा के ऐसा लिखना है और अंत में फुल स्टॉप लगाना है। तो उत्तर क्या हुआ? आई एम डूइंग माई होमवर्क। दूसरा प्रश्न है द डॉग इज बार्किंग। तो इसमें द का जो टी है वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे और अंत में फुल स्टॉप लगाएंगे। आंसर हो गया द डॉग इज बार्किंग। सीमा गिव्स अ पेन टू मोहन। अब यहाँ सीमा और मोहन दोनों प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो सीमा का एस और मोहन का एम कैपिटल लेटर में लिख के पीछे फुल स्टॉप लगाएंगे। तो हो जाएगा उत्तर सीमा गिव्स अ पेन टू मोहन। सोनिया इज मेकिंग डॉल। अब यहाँ सोनिया प्रॉपर नाउन है, ठीक है, तो पीछे फुल स्टॉप भी नहीं लगा हुआ है, तो सोनिया का एस कैपिटल में लिखेंगे और बाकी का वाक्य ऐसे कैसे लिखकर पीछे फुल स्टॉप लगाएंगे, डॉट लगाएंगे। तो सोनिया इज मेकिंग अ डॉल, फिर डॉट लगाएंगे। वी आर रीडिंग अ स्टोरी ऑफ शिवाजी। हमने शिवाजी की कहानी, हम शिवाजी की कहानी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें वी का डब्ल्यू कैपिटल में लिखेंगे और शिवाजी का एस भी कैपिटल में लिखेंगे और फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से हो गया वी आर रीडिंग अ स्टोरी ऑफ शिवाजी। इट इज कोल्ड आउटसाइड। इसमें इट का आई कैपिटल में लिखेंगे और आउटसाइड के बाद में डॉट लगा देंगे, तो हो जाएगा इट इज कोल्ड आउटसाइड। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। निम्न वाक्यों को पढ़िए। आई ऑलवेज विश्ड टू सी हिम, ही रिटर्न टू रामदास, ठीक है। यहाँ विशेष इज द विश्ड इज द पास्ट टेंस ऑफ पास्ट फॉर्म ऑफ द विथ एंड रिटर्न्ड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे जो विश्ड है ये विश का पास्ट फॉर्म है, भूतकाल है, ठीक है, और रिटर्न है और रिटर्न्ड है जो रिटर्न का भूतकाल है, ठीक है। द पास्ट फॉर्म शोज द पास्ट हैपनिंग, यानी जो पास्ट फॉर्म होती है क्रिया की वो भूतकाल में जो काम हो गया उसको दर्शाता है, ठीक है। विश्ड, विश की पास्ट फॉर्म जिसको वर्ब की सेकंड फॉर्म कहते हैं, V2 लिखते हैं, और रिटर्न की पास्ट फॉर्म यानी V2 है। पास्ट फॉर्म यानी V2 को भूतकाल की घटनाओं को दर्शाती है, तो ये जो V2 है पास्ट फॉर्म है उसको भूतकाल की घटना को दर्शाती है, जो भूतकाल में हो गया, जो काम हो चुका है उसके बारे में बताती है। तो नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ पास्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब। अब ये जो नीचे कुछ क्रियाएं दी हुई है ब्रैकेट के अंदर, उन सब का आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म भरनी है। शिवाजी जैसे उदाहरण के तौर पे दिया हुआ है, ब्रैकेट में दिया हुआ मिल्क, इस मिल्क की पास्ट फॉर्म भरनी है। तो शिवाजी मिल्क्ड द टाइग्रेस, तो मिल्क की पास्ट फॉर्म हो गई मिल्क्ड। इसी तरह गुरु रामदास डिमांडेड द मिल्क ऑफ टाइग्रेस। अब ये डिमांड की सेकंड फॉर्म डिमांडेड होगा, ईडी लग गया दोनों में, पहले मिल्क में ईडी लगा और फिर डिमांडेड में भी ईडी लगा, तो इस तरह से इसका ये पास्ट फॉर्म हो गया। इसी तरह दे वर्कड हार्ड, तो अब ये वर्क की सेकंड फॉर्म हो गई वर्कड हार्ड, वर्कड, तो हमने खाली जगह में वर्कड भर दिया, ठीक है। मोहन वाटर्ड द प्लांट्स, तो वाटर की सेकंड फॉर्म हो गई, पास्ट फॉर्म होगी वाटर्ड। इसी तरह बॉयज़ प्लेड फुटबॉल,
प्ले की सेकंड फॉर्म, वर्ब टू क्या हो गई, प्लेड, यानी पास्ट फॉर्म हो गई प्लेड। इसी तरह एक केट क्लाइम्ड अप अ ट्री, क्लाइम्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म हो गई क्लाइम्ड। अब आगे का हम एक्टिविटी फोर्थ पढ़ते हैं। उसमें दिया है यू मस्ट हैव सीन अ पैलेस, फोर्ट, गार्डन, टेम्पल। डिस्क्राइब टू योर क्लासमेट व्हाट यू सॉ देयर। आपने महल है, किला है, बगीचा है, मंदिर है इत्यादि देखा होगा। तो इनमें से किसी एक का अपने सहपाठी के साथ बताओ, वर्णन करो कि आपने वहाँ क्या देखा। यू कैन बिगिन लाइक दिस। आप जैसे उसको इस तरह से आप चालू भी कर सकते हैं, जैसे उदाहरण में दिया हुआ है, आई विजिटेड अ गार्डन लास्ट संडे। गत रविवार को मैं बगीचे में घूमने गया या बगीचा देखा। यू मे यूज़ द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, या नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों का भी आप उपयोग करके वाक्य बना सकते हैं। तो ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स, पॉन्ड और डक, ये शब्द दिए हुए हैं। इन शब्दों का उपयोग करना और आपने गार्डन में क्या देखा उसका वर्णन करना। आई विजिटेड अ गार्डन लास्ट संडे, तो विजिट की सेकंड फॉर्म हो गई विजिटेड लास्ट संडे, यानी गत रविवार को मैं बगीचे में घूमने गया या बगीचा देखा। देयर वर मैनी ट्रीज, ऊपर जो ब्रैकेट में ट्री दिया हुआ था उसका उपयोग करते हुए वहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे। द फ्लावर्स ब्लूम्ड देयर, ठीक है, वहाँ पर फूल खिले हुए थे। द बर्ड्स वर चिरपिंग एंड फ्लाइंग, पक्षी उड़ रहे थे और चहचहा रहे थे, ठीक है। देयर वाज अ स्मॉल पॉन्ड, वहाँ एक छोटा सा तालाब पोकर था। द डक्स वर स्विमिंग इन द पॉन्ड, और उस तालाब में बतखें तैर रही थी। तो इस तरह से ये जो अभी दिए हुए हैं, ट्रीज, फ्लावर, बर्ड्स, पॉन्ड्स और डक, इनका हमने वाक्य में प्रयोग करके एक पैराग्राफ लिखा। तो इस तरह से कोई बीती हुई बातों को यदि वापस आपको बताना हो तो क्रिया की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, पास्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ऐसा हमने इस दृश्य में देखा, ठीक है। तो अभी आप सभी को यह होमवर्क अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर अक्षरों में लिखना है। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है।